हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो एनसीईआरटी की बुक गणित मंजरी जो बुक है, इसका हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। 2.1 हम पहले कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट और 2.1 दोनों कंबाइंड वीडियो इस वाले चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको वहां पर जरूर देखें। समझे पहले इंट्रोडक्शन, ताकि आप आगे वाले पार्ट को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 बुक जो न्यू एनसीईआरटी है गणित मंजरी। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू -1 हो और x इक्वल्स टू 2 हो। तो आपको तीन अलग अलग केस गिवन है और आपको इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। तो कैसे करेंगे आपको क्या करना है, पहले वाले केस में x की जगह पर आपको 0 पुट करना और वैल्यू बतानी कितनी आएगी। फिर सेकंड वाले केस में x के प्लेस पे आपको -1 पुट करना और एक बार x के प्लेस पे 2 पुट करके थर्ड पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, यहाँ नीचे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है क्या, x इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो पहले इस इक्वेशन को आप कुछ लेट करेंगे, तो हम px लेट करते हैं, इक्वेशन का नाम रखना होता है, तो वो हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर आप रख सकते हो px इज इक्वल्स टू x माइनस 5x-3 है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 0। तो पहले यहाँ पर पुट करोगे p0 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखना है 0, तो यहाँ पर रखोगे 0 -3। इसको सॉल्व करोगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा -3। तो आपके पास p0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर p0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। तो ये आपके पास फर्स्ट का आंसर हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू बतानी थी। x इक्वल्स टू 0 के केस पे कितनी वैल्यू आ रही है, -3। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। फिर मूव करते हैं सेकंड केस पे। तो सेकंड केस ये रहा, यहीं पर कर सकते हैं हम इसको। तो सेकंड केस में आपको कहा गया है x इक्वल्स टू -1 रखना है। तो यहाँ पर इक्वेशन की नेमिंग दोगे, तो यहाँ पर रखोगे px इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 5x-3। यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे -1 रखना है। तो पहले यहाँ पुट करोगे तो p-1 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू में 5 x की जगह पर -1 पुट करोगे, यहाँ पे रखना -3। सॉल्व करो इसको, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 आएगा और -3। आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर है p-1 और ये भी है p-1। तो p-1 की वैल्यू कितनी आ गई, -8। तो यही आपसे पूछा गया था सेकंड वाले केस में, तो ये आपका हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में आपसे x इक्वल्स टू 2 पूछा गया है, तो थर्ड केस हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड केस। तो थर्ड केस में आपको x इक्वल्स टू 2 पुट करना है। तो पहले इक्वेशन का नेम दोगे, तो यहाँ पर px इज इक्वल्स टू 5x-3, ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपको x की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे रखोगे p2 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे 2 -3 हो जाएगा। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 -3 करोगे तो यहाँ पर p2 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 3 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 7। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये आपके पास तीन पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, ये हम तीनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। x इक्वल्स टू 1 में जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -3 आ रही है। इस वाले केस में p-1 के केस में क्या आ रहा है, तो ये आपके पास -8 आ रहा है और 2 के केस में आपके पास 7 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है 7x(s)² - 4s+6 इफ x s इक्वल्स टू 0 हो, s इक्वल्स टू -3 हो और s इक्वल्स टू 4 हो।
तो आपको भी यहाँ पर 3 केस में इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले केस में s की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0। सेकंड केस में आप s की जगह पर -3 पुट करेंगे और थर्ड केस में आप s की जगह पर 4 पुट करेंगे। सेम जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें गिवन है s इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो पहले इक्वेशन की नेमिंग करोगे तो यहाँ पर नाम दोगे पी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, s रख लो, इस बार आपको s गिवन है। तो यहाँ पर रखेंगे पी एस इज इक्वल्स टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर s के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 0 पुट करोगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा p0 इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर 0 पुट करोगे 7 0 का स्क्वायर -4 और यहाँ पर रखोगे 0 प्लस 6। सॉल्व करोगे तो 7 को 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 0 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा आपका p0। तो आपके पास p0 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास आएगी 6। 0 0 प्लस करोगे तो वो भी तभी भी 0 ही रह जाएगा वो, तो यहाँ पर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपके पास p0 की वैल्यू आ गई। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब हमें करना है सेकंड पार्ट, तो यहीं पर कर सकते हो आप सेकंड पार्ट को सॉल्व। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, s इज इक्वल्स टू -3 गिवन है। तो आप इसी इक्वेशन में क्या करोगे, -3 पुट करोगे। तो पहले इसका नेमिंग कर दो। तो यहाँ पर पी एस इज इक्वल्स टू 7s स्क्वायर -4s प्लस में क्या है 6। तो पुट करेंगे यहाँ पर s की जगह पर -3। तो पहले यहाँ पर पुट करोगे p के साथ, तो p -3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 7 और s की जगह पर -3 का स्क्वायर करोगे -4 और यहाँ पर s की जगह पर -3 पुट करोगे प्लस में 6। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप देखो कितना आता है। यहाँ पे -3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ, -3 इंटू -3 करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 9 हो जाएगा माइनस, इसको करोगे तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 और ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस में 6 हो गया। ये आपके पास आ रही है p-3। तो इसको आगे करोगे 7 9 जा कितना हो गया 63 प्लस में 12 प्लस में 6। ऐड कर दो इन सबको तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 69 और 70 71 और एक ये हो जाएगा 87। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 3 9 10 11, 6 3 9 10 11 का एक हाथ से लग गया एक, ये 81 होगा। एक सेकेंड, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 81। तो ये आपके पास p-3 की वैल्यू कितनी आई है 81। p-3 की वैल्यू आपके पास आ गई 81। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है s इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं थर्ड पार्ट। क्या गिवन है आपको, तो यहाँ पर s इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। इस बार आप s की जगह पर 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पर पहले नेमिंग कर दो, ps इज इक्वल्स टू 7s स्क्वायर -4s प्लस में 6। तो यहाँ पर पुट करोगे 7, तो यहाँ पर आप पुट करोगे p4 की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर रखोगे 4 का स्क्वायर -4 और यहाँ पर s की जगह पर भी आप क्या रखोगे 4 रखोगे प्लस में 6। सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16 सते 112 होता है। माइनस यहाँ पर करोगे 4 को 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस में ये हो गया आपके पास 6। तो ये प्लस माइनस है तो माइनस कर दो, 16 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, वो भी माइनस का, और यहाँ पर बचेगा 112। 112 में से 10 माइनस कर दो तो ये आपके पास बचेगा 102। तो यहाँ पे p4 की वैल्यू मेरे पास आ गई 102। तो ये आपके पास p4 की वैल्यू आ चुकी है।
102। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट आपके यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। s इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू हमारे पास आ रही है 6, s इक्वल्स टू -3 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है हमारे पास 81, और s इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 102, 102। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है द प्रेजेंट एज ऑफ सालिलीज मदर इन 3 टाइम सालिलीज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे इसकी जो मदर की एज है ना वो 3 टाइम्स है इसकी खुद की प्रेजेंट एज से। आज जो इसकी एज होगी, इसकी मदर की एज इसकी आज की एज की 3 गुना है। आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों बाद, देयर एज विल एड अप ऑफ 70। 5 साल बाद अगर दोनों की एज का आप एड ऑन करेंगे तो आपके पास 70 ईयर्स आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आपको क्या करनी है, आज के टाइम पे यानी कि प्रेजेंट एज बतानी है दोनों की। ठीक है, उसकी मदर की भी और सालिली की भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कंपैरिजन किससे हुआ है, तो सालिल्स प्रेजेंट एज से कंपेयर किया गया उसकी मदर एज को, तो आपको इसकी खुद की एज को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसकी प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सेम चीज करेंगे। तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, लेट सालिल्स प्रेजेंट एज कितनी मानी जा रही है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं एक्स ईयर्स होगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखोगे सालिल्स मदर एज कितनी हो जाएगी, इसकी 3 टाइम्स है तो इसी का 3 गुना कर दो, तो 3 इंटू में x हो जाएगा, दैट मीन्स 3x ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, आप पूरा ईयर्स लिखना चाहो तो लिख लो, पूरा ईयर्स ही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, दोनों की प्रेजेंट एज। बट यहाँ पर इन्होंने हमें जो बताया गया है आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों के बाद जो इनकी एज का सम अप आएगा वो कितना हो जाएगा, 70 ईयर। तो ये हमने प्रेजेंट एज मानी है, इसके 5 साल आगे जाओगे तो ये भी 5 साल बड़ी हो जाएगी जो सालिल है, और उसकी मदर की एज भी 5 साल बढ़ेगी, और फिर उन दोनों का सम कितना आएगा, 70 ईयर्स। तो आपको यहाँ इक्वेशन तक पहुंचने के लिए पहले इन दोनों की एज को 5 साल आगे तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे आगे आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों के बाद क्या हो जाएगा, तो सालिल की जो एज है इसमें 5 साल ऐड हो जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे सालिल्स एज कितनी हो जाएगी, आज के टाइम पे इसकी एज x है तो 5 साल बाद 5 साल और बढ़ जाएगी तो x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी मदर की एज की बात करें तो सालिल्स मदर एज, तो इसकी मम्मी की भी जो एज होगी वो भी 5 साल और बढ़ेगी। तो यहाँ पर आज की इसकी मदर की एज कितनी थी, 3x थी, तो 5 साल इसमें और जुड़ जाएगा। तो ये 5 साल बाद की दोनों की एज हो गई, तो 5 साल बाद ये दोनों की एज है, और इन्हीं दोनों का सम कितना बताया है, 70। तो इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, इक्वल टू में 70 रखो। तो यहाँ पर रखोगे x प्लस 5 प्लस में 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 70, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। तो हमें दोनों की 5 साल बाद वाली एज मिल चुकी है, तो दोनों को इसको ऐड करो, तो ये प्लस में तो 3 और प्लस x कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 70 हो गया। तो 4x को यहीं पर छोड़ दो, ये 10 वहां पे जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 60। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो 60 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 2 बचेगा, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 15 ईयर्स। तो यानी कि y किसको लेट किया गया था, तो सालिल की प्रेजेंट एज, तो ये कितनी है, 15 साल आ रही है। तो इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू 15 कर दो तो 45 हो जाएगी।
तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एज हो गई और यहाँ पर दोनों का सम 70 था, तो चेक कर लो दोनों का सम 70 आता है। 5 साल बाद वाले में आप चेक करोगे इस चीज को, ठीक है। तो आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये कितना हो गया 5, ये देखो 60 हो रहा है और 5 साल बाद 5 साल इसके में जुड़ा है, 5 साल इसके में, तो 10 साल और जोड़ दो 70 हो रहा है। तो यस, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर दोनों की हमसे प्रेजेंट एज पूछी थी, तो सालिल की प्रेजेंट एज 15 ईयर है और उसकी मदर की कितनी है 45 ईयर्स, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नीचे लिख देना कि सालिल की प्रेजेंट एज x इक्वल्स टू 15 और यहाँ पर लिख देना 3x यानी कि 3 इंटू 15 इक्वल्स टू 45, ठीक है। सो आई होप ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रेजेंट एज और या तो फिर आफ्टर या फिर एगो का केस देते हैं। अगर एगो मतलब पहले 5 साल पहले, तो आपको क्या करना पड़ता, इसी में से 5 माइनस करना पड़ता अगर पहले वाला केस होता, और यहाँ आफ्टर का केस था तो हमें यहाँ पे 5 साल ऐड करके वापस आना पड़ा वहां तक, ठीक है। फिर आपको इक्वेशन दी गई होती है, इसमें आप पुट करके डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63 है। तो दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है जो हमें बताया गया है कि दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, एक दूसरे में से माइनस किया गया, तो कितना आ रहा है 63। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5 दिया है। फाइंड द टू इंटीजर, तो आपको ये दोनों इंटीजर बताना है। तो देखो रेशोज जब आपको गिवन होता है ना, तो रेशो का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू होगी वो अपॉन में होगी, उसको काट के बिल्कुल छोटा कर दिया जाता है, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, रेशो। इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता था बट इसको कट किया गया, तो ये किसी का मल्टीपल रहा होगा क्योंकि ऊपर और नीचे वाले को सेम नंबर से काटा जाता है, पर हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता किसका मल्टीपल होता है, तो इसीलिए रेशोज के साथ हमें एक्स लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप पुट करोगे, पहला पॉजिटिव इंटीजर आपके लिए 2x हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आपके लिए 5x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, लेट करोगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमें नहीं पता है किसका मल्टीपल है इसलिए हमने x लेट किया। और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लेट सेकेंड तो ये कितना हो जाएगा 5x हो गया। तो पहला इंटीजर ये है, दूसरा इंटीजर ये है, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस बताया गया है, कितना आ रहा है 63। तो डायरेक्ट इक्वेशन बन रही है, तो आप क्या कर दो, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर को एक दूसरे में से माइनस कर दो। तो बड़ा वैल्यू यहाँ पर सेकंड इंटीजर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 5x माइनस में 2x इक्वल्स टू कितना होगा 63। क्वेश्चन में आपको पहले से ही गिवन है, अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 5 में से 2 माइनस कर दोगे, आराम से कर सकते हो क्योंकि पीछे का वेरिएबल सेम है। तो 5 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 3x इक्वल्स टू में 63। x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये 3 यहाँ पर जाके 63 को कट करेगा, तो 3 के टेबल से इसको कट करोगे तो ये कितना आएगा 2 और 1 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आपके पास आ गई x इक्वल्स टू 21। तो आपको फर्स्ट इंटीजर निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फर्स्ट इंटीजर हमने क्या माना था 2x, तो x की वैल्यू 21 आई है, तो 2 इंटू 21 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। सेकेंड इंटीजर तो सेकेंड इंटीजर आपने क्या माना है 5x है, तो यहाँ पर 5x इक्वल्स टू में 5 इंटू में x की वैल्यू 21 है, यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया 105। तो पहला इंटीजर आपके पास 42 और सेकंड इंटीजर आपके पास 105 है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। सो ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, इजी था क्वेश्चन। तो रेशियोज के केस में बस ये याद रखना, जो भी आपको रेशियोज गिवन होती है वो किसी नंबर का मल्टीपल होता है, बस हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता किस नंबर का है, दैट्स वाई हमें उसके साथ एक्स लेट करना पड़ता है, ठीक है, कि किस नंबर का वो मल्टीपल है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि रूपी के पास 3 गुना 2 रुपए के सिक्के ज्यादा हैं एज शी हैज 5, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं ना, 5 रुपए के जितने उसके पास सिक्के हैं
उसका 3 गुना इसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इफ शी हैज अ टोटल 88, इसके पास टोटल जो पैसे आ रहे हैं वो रुपए आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, 88 रुपए हैं। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो आपको बताना है इसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, इसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि इसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट करोगे, कंपेयर यहाँ पे 2 रुपए की कॉइन को 5 रुपए के सिक्के से किया गया है, तो आपको 5 रुपए के सिक्के को ही पहले लेट करना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में फिर आप ये निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करोगे तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी इज इक्वल्स टू कितना मानोगे, तो आप जो वैल्यू चाहो मान सकते हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रुपीज के कितने कॉइन हो जाएंगे, 3 गुना ज्यादा है तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन बी इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने टोटल बता रखा है कि इसके पास रुपए कितने, 88, और ये जो हमने लेट किया है ये तो हमने नंबर ऑफ कॉइन लेट किया है, वैल्यू थोड़ा ना लेट करिए। देखो डिफरेंस होता है, अगर मैंने बोला नंबर ऑफ सिक्के कितने हैं, तो मान लो 5 रुपए के 5 सिक्के, 6 सिक्के हैं, पर 5 रुपए के 5 सिक्के उसकी रियल वर्थ कितनी होगी, तो 5 रुपए की अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन को नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। 5 रुपए का सिक्का है और 5 सिक्का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपए पूरे बनेंगे, 25 रुपए। तो यहाँ पर आपको रुपए ही गिवन है कि टोटल कितने रुपए हो गए इसके पास, 88, और ये आपने नंबर्स माना है। और यहाँ पर देखो आपने इसे 5 रुपए का सिक्का माना है, तो इस वाली वैल्यू को अगर आप वैल्यू से कंपेयर करने जाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा कि 5 रुपए के x सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए बने। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 2 रुपए के 3x सिक्के हैं, यानी कि इतने सिक्के हैं, तो ये कितने, ये जो सिक्के हैं कितने रुपए के, 2 रुपए के, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल आपके पास 2 रुपए कितने हैं। ठीक है, 2 2 के सिक्के मिलाकर कितने रुपए आपके पास है, फिर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, जो इन्होंने बताई है 88 आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पहले वैल्यू तक लेकर आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मेरे को ये बताया गया है कि देखो टोटल वैल्यू बताई गई है आपको कितनी है, ₹88 है। तो आपको यहाँ रुपीस तक आने के लिए नंबर ऑफ सिक्के को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 5 रुपए का सिक्का है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 रुपए का सिक्का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस चीज को आप यहाँ लिखोगे 5 इंटू, क्योंकि ये 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे x। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे पास, तो ये मेरे पास x सिक्के हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस ये आपके पास 3 रुपए के, ये आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू कितने सिक्के हैं आपके पास, 3x, तो यहाँ पर रखोगे 3x, और इन दोनों का सम आपको कितना बताया, 88। अब आप 5 रुपए को उतने ही सिक्के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपको टोटल रुपए पता चलेंगे। फिर यहाँ पर 2 को आप इतने सिक्के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 2 कितने रुपए, 2 2 के टोटल मिला के कितने रुपए हुए वो पता चला, फिर दोनों को ऐड करोगे तो 88 के बराबर आएगा। ठीक है, तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, नंबर ऑफ कॉइन से नंबर ऑफ वैल्यू तक आपको पहुंचना है, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू आपके पास 88 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 88। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88 को आप 11 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8। तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो कि आपके पास 5 रुपए के कितने कॉइन है, x, तो x मतलब 8 कॉइन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ₹5, या सीधा लिख दो 5 रुपी कॉइन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 रुपीज कॉइन
इज इक्वल्स टू कितना एक्स माना था और एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 8। और यहाँ पर लिखोगे 2 रुपीज कॉइन, तो ये हमारे पास कितने थे 3x था, तो 3 इंटू में 8 करोगे, x की वैल्यू रखोगे तो 3 8 कितना हो गया 24। तो ये आपके पास टोटल कितने सिक्के हैं 24 सिक्के हैं और ये कितने 8 सिक्के हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। हाउ मैनी कॉइन्स इनके पास थे, तो ये हमने बता दिए 5 रुपए के टोटल 8 सिक्के हैं और यहाँ पर 2 रुपए के 24 सिक्के हैं। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी रुपीज और कॉइन वाले इस क्वेश्चन में आपसे खेलना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन और वैल्यू के बीच में ही आपके पास डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताया जाएगा तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए वैल्यू दे दी जाएगी, वैल्यू बताया जाएगा तो आपसे कॉइन की इक्वेशन बनवा ली जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आ फार्मर कट आ 300 फीट fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How many are the 2 pieces? तो यहाँ बताया गया 300 फीट की फेंस है। फेंस मतलब बाड़ जिसको हम बोलते हैं, जो खेत के किनारे बाउंड्री की जाती है, रस्सी बांध दी जाती है या तार बांध दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड फेंसिंग। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, यही फेंस है जो 300 मीटर की है। तो मान लेते हैं ये रही आपके पास फेंस, इसकी लेंथ आपको बताई गई है 300 फीट है। इसके 2 टुकड़े किए गए हैं, एक टुकड़ा छोटा और एक टुकड़ा बड़ा है। तो मान लेते हैं कि ये रहा इसका टुकड़ा, यहाँ से कर दिया गया है, तो ये वाला आपके पास शॉर्ट टुकड़ा है और ये वाला आपके पास क्या है, लॉन्गर पीस है। ठीक है, और यहाँ पर कंपेयर करके बताया गया द लार्जर पीस इज 4 टाइम एज द शॉर्टर। तो मान लो कि शॉर्टर वाला x होगा तो लार्जर वाला कितना हो जाएगा 4 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसी बात को पहले आप यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लेट करोगे, लेट शॉर्टर पीस ऑफ फेंस कितना हो जाएगा ये x, तो आपके पास लार्जर पीस कितना हो जाएगा, लार्जर पीस ऑफ फेंस कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4x। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों का सम कितना होगा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो वापस 300 फीट ही बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे भी कितना बनेगा 300 फीट बनेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो टोटल लेंथ आपको बताई भी गई है। टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, ये आपको बताया गया है 300 फीट। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 4x इज इक्वल्स टू 300 हो जाएगा फिट। इसको सॉल्व करोगे तो 4 और एक x ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू में 300। x को यहीं छोड़ दो, 5 इसको जाके कट करेगा तो 300 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये कट करके कितना बन जाएगा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। दैट मीन्स छोटा वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये आपके पास है 60। और जो बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 60 कर दो तो 6 चौक 24, तो ये आपके पास जाएगा 240 फीट और ये आपके पास 60 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर लिखोगे, शॉर्टर पीस आपके पास x था तो यहाँ लिखोगे शॉर्टर पीस ऑफ फेंस इज इक्वल्स टू x माना गया था और x की वैल्यू कितनी है 60, ये कितना हो जाएगा फीट। ठीक है, और लॉन्गर पीस ऑफ फेंस इज इक्वल्स टू 3x है, नहीं 4x है, तो ये आपके पास है 4x। तो यहाँ पर 4 इंटू 60 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 240 फीट। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था कि दोनों पीस कितने कितने लेंथ के, तो ये हम बता चुके हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice of its breadth
and its perimeter is 24 centimeter. What are the dimensions of the rectangle? तो आपसे रेक्टेंगल की डायमेंशंस पूछी गई है और आपको यहाँ पर इसके साइड्स कंपैरिजन के फॉर्म में बताया गया है। लेंथ क्या है, 3 ज्यादा है 2 गुने से, मतलब 2 टाइम में भी 3 ऐड कर दो तो उतना ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रेथ। तो ब्रेथ से कंपेयर किया है तो आपको ब्रेथ ही इसकी लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर किसको लेट करोगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इसको हम लेट करते हैं x। तो आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ बताया गया है ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है, तो इसको पहले ट्वाइस करोगे तो 2 गुना करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और इससे भी 3 ज्यादा है तो +3, तो 2x + 3 ये आपके पास क्या आएगी, लेंथ आएगी। ठीक है, और आपको इसका पेरीमीटर बताया गया है तो यहाँ पर लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना, 24 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप जानते हैं 2l + b होता है। l मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेंथ हमने कितनी मानी है, x माना है, नहीं, लेंथ हमारी है 2x + 3 और ब्रेथ हमारी यानी कि ब्रेथ हमारी कितनी है, x है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ हमारे पास कितनी है, तो ये है 2x + 3 प्लस में b हमारे पास कितना है, x है, तो यहाँ पर x रखोगे इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर है। सॉल्व करोगे इसको तो 2x में x जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 है ना, मैं इस 2 को वहां भेज रही हूँ तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं 3 भी यहाँ से कॉमन निकाल ले रही हूँ, तो अंदर x + 1 बचेगा और इस तरफ कितना बचेगा, इससे इसको कट कर दोगे तो ये 12 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया 12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ के इसको डिवाइड करेगा तो 3 से आप 12 को काट दोगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 4। तो x + 1 इज इक्वल्स टू कितना है, 4 है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है और x हमने किसे लेट किया था, हमने वृत्त को x लेट किया था। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो ये आप अब यहाँ पर लिखेंगे, आपको क्या बताना है, डायमेंशंस। तो डायमेंशन का मतलब आपको लेंथ और वृत्त ही बतानी है। तो यहाँ पर पहले हमने वृत्त माना था तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त, ये आपको नीचे लिखना है, स्पेस नहीं है तो मैं साइड में लिख दे रही हूँ। लाइन खींच लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे वृत्त ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कितना माना गया, x, और x की वैल्यू अभी आपके पास कितने आई, 3। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, हमारे पास ब्रेथ आ गई है और लेंथ आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितना है आपके पास, 2x + 3 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 2 की जगह पर 2 रखोगे और x की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पर पुट करोगे 3 प्लस में 3, तो इसको प्लस करो कितना आता है, तो 2 × 6 प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आएगी 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है और लेंथ आपके पास 9 सेंटीमीटर है। आपसे डायमेंशन बोला गया था तो वो हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट, आपकी इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक है, सो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम दोबारा सॉल्व करेंगे या फिर आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो भी आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।